गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं श्वसन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें जो है सांस लेने वाले अंगों को शामिल किया गया है और जो है टोटल अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करता है जो श्वसन तंत्र, यानी कि श्वसन में भाग लेने वाले टोटल अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करता है जो श्वसन तंत्र कहलाता है। तो देखते हैं इसमें जो है कौन कौन सा अंग आता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु आदान प्रदान होता है। इसमें जो है वो सारे अंगों को उन सारे अंगों को शामिल किया गया है जिससे होके जो है हवा यानी वायु का आदान प्रदान होता है। जैसे नासिका यानी नोज, नाक से सांस लेते हैं तो इसमें पहले नोज को शामिल किया गया, उसके बाद नासा मार्ग नोजल पैसेजेज यानी कि नाक का जो है छिद्र है या नाक का जो मार्ग है, ग्रसनी फेरिंग्स, लेरिंग्स, फेरिंग्स यानी कि उसके बाद जो है गला का भाग लेरिंग्स यानी वह स्वर यंत्र का भाग ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फेफड़े इसमें शामिल है। यानी कि नाक से लेकर फेफड़े तक पहुंचने तक जितने अंग हैं और फेफड़ा भी उससे इंक्लूड है, यानी कि नाक से फेफड़ा तक के बीच का टोटल अंग जो है जिससे होके हवा सांस के द्वारा जाता है फेफड़े में, वह सारे अंग शामिल हैं। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं जो फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। तो फेफड़ा रहता कहाँ है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में 2 लंग्स है, 2 फेफड़ा है और जो है और वह फेफड़ा जो है एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फेफड़ा साइज में दोनों समान नहीं होता है। दायां फेफड़ा बाएं से कुछ बड़ा होता है, चौड़ा, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। फेफड़े में जो है यानी ब्लड सेल्स का ब्लड जो है कोशिकाओं में ब्लड कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, यानी कि यहाँ जो है कोशिका नहीं केशिका यानी ब्लड नालियों का जाल बिछा होता है। प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। एक फेफड़ा में कितना? 15 करोड़ जो है एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठक होते हैं जिसमें श्वसन की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। और जो है वह वायु कोश जो है उसमें हवा जाता है और जो है वह हवा जाके जो है गैसीय विनिमय के द्वारा ब्लड में जाता है। फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि लंग्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। फेफड़ा जो है श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और मानव में फेफड़े से श्वसन होता है, इसीलिए मानव जो श्वसन होता है उसको फुफ्फुसीय श्वसन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतश्वास तथा बाह्य श्वास क्रिया के द्वारा वायु में उपस्थित प्रमुख गैसों तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि प्रयुक्त होता है। इसमें जो है श्वसन के द्वारा जो है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि होता है, यह श्वसन नाली द्वारा फेफड़े में जाता है और जो है फेफड़े में जो एल्वुलाई है यानी कि उसमें जो वायु कोष्ठक है उससे जो है उन गैसों का जो है विनिमय ब्लड सेल्स में होता है, ब्लड में होता है। रुधिर कोशिका घिरे होते हैं। इन कोशिका ऑक्सीजन वायु कोशिका में प्रवेश करती है, ठीक है, CO2
विपरीत दिशा में गति करती है। लाल रुधिर कणों में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करते हैं विभिन्न अंगों के ऊतकों में पहुंचने का। और जो है रक्त ब्लड सेल्स में जो है उसमें हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है उसको ऑक्सीजन को कैरी करता है श्वसन के द्वारा और उसको ब्लड में पहुंचाता है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसको छोड़ता है और जो है वह विसर्जन के द्वारा जो है वह एल्वुलाई यानी कि वायु कोष्ठक से बाहर निकल जाता है और सांस के द्वारा वह बाहर निकल जाता है। समानतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन जो है 100 मिलीलीटर जो है 15 ग्राम ब्लड में होता है। 15 ग्राम जो है प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर यानी हीमोग्लोबिन 15 ग्राम 100 मिलीलीटर खून में होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होता है और जो है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधा होता है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है यानी 100 मिलीलीटर में जो है 20 मिली ऑक्सीजन बंधा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलने का जो है उसमें क्षमता 250 गुना अधिक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे रक्त के ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है और रक्त का जो है ऑक्सीजन ढोने की क्षमता इससे कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वसन की गति क्रमशः बढ़ती है और जो है ऑक्सीजन यदि ब्लड में कम होगा तो वैसी स्थिति में श्वसन की गति बढ़ जाएगा। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा तो रहती है किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। समुद्र सतह से ऊपर जाने के बाद ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व कम होते जाता है। पहाड़ पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है और पहाड़ पर चलने में जो है वायु दाब कम हो जाता है ऑक्सीजन कम हो जाता है जिससे के कारण सांस लेने में मनुष्य को जो है तकलीफ होता है और जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसे हाइपोक्सिया हो जाने के कारण जो है मनुष्य का सांस फूलने लगता है अर्थात श्वसन दर बढ़ जाता है। ओके, अब जो है श्वसन से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी इसमें देख लेते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है क्लोम द्वारा, श्वसन नली द्वारा, त्वचा द्वारा, फुफ्फुस फेफड़े द्वारा। तो स्तनधारियों में फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा होता है, इसका डी नंबर आंसर होगा। दूसरा, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? यह नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प सभी में परिवर्तन होता है, परंतु सांस लेने में नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा। तो इसमें जो है दो पहले होगा फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद एक रक्त के द्वारा, तीसरा होगा ऊतक के द्वारा। यह सही क्रम है, पहले फुफ्फुस में जाएगा और फिर जो है रक्त में जाएगा, फिर ऊतक में जाएगा, यानी सी नंबर 2, 1, 3 ये सही होगा। अब 4 नंबर देखते हैं।
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करता है, पाचन क्रिया को, लीवर कार्यशीलता को, किडनी की क्रियाशीलता को, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त होता है, यह जो है रक्त का जो है ऑक्सीजन वहन की क्षमता को जो है घटा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया आपका 5 नंबर। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरक मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसमें ATP, H2O, ADP। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है ADP के रूप में, ATP के रूप में, तो ATP के रूप में 7 नंबर ये होगा। 8, मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? इसका होगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। ओके गाइज, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव इतना ही था। अब जो है कल नेक्स्ट चैप्टर परिसंचरण पर जो है बात करेंगे। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मोर वीडियो अपलोड करता रहूं। ओके बाय।